अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आपका स्वागत है एक बार फिर से। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अफगानिस्तान में बहरिया अरब की हवाएं टकरा रही हैं, जिससे यहाँ पे कन्वर्ज जोन बना हुआ है। यहाँ एक सर्कुलेशन है और यहाँ एक मगरिबी सिलसिला मौजूद है। यानी ये देखिए, यहाँ पे एक मगरिबी सिलसिला भी मौजूद है। और यहाँ पे आप देखें तो ये हवा का शदीद कम दबाव अभी तक अपनी शिद्दत नहीं खो रहा है। और ये अगर मज़ीद अपनी शिद्दत नहीं होता तो फिर ये कराची की जानिब रुख कर सकता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये अभी तक डीप डिप्रेशन की हालत में और अगर ये अपनी शिद्दत नहीं होता तो ये सिंध में बराह रास्त दाखिल हो सकता है। इसके ये वैसे इम्कानात है कि ये यहाँ तक आएगा, गुजरात तक आएगा। अभी इधर मौजूद है, आज रात तक गुजरात तक आएगा। ये देखिए ये गुजरात तक आएगा। तो इसके बाद इसकी शिद्दत में जो है वो कमी आ सकती है, लेकिन यहाँ तक इसकी शिद्दत जो है वो बहुत अच्छी खासी लगी। यहाँ तक ये डिप्रेशन की हालत में होगा, डीप डिप्रेशन मतलब हालत में होगा। इसके बाद फ़ौरन ये आगे बढ़ते यहाँ पे ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और यहाँ पे ये वेल मार्क लो प्रेशर बन जाएगा। लेकिन ये जब वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा तो उसके बाद इसके बादल मज़ीद फैलेंगे और अच्छी बारिश होगी। यानी ये हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल हो, इसके इम्कानात काफ़ी इस वक्त अच्छे हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर ये खुश्क हवाएँ कम हो जाती, वैसे इम्कान नहीं है, लेकिन अगर ये खुश्क हवाएँ कम हो जाती हैं और बहरिया अरब का जो ये हिस्सा है ना, ये गर्म हो जाता है और जो ये इलाका या घर ये गर्म हो जाता है, फिर मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे ये हवा का कम दबाव ख़त्म होगा तो एक और हवा का कम दबाव जो कि 9 और 10 तारीख तक हवा का शदीद डिप्रेशन की हालत में सिंध के करीब आ सकता है, गुजरात राजस्थान में, जिससे फिर बारिश हो सकती है। ये हवा का कम दबाव अभी ख़त्म होगा कि एक और हवा का शदीद कम दबाव, यानी समझ रहे हैं ना। ये देखिए ये हवा का कम दबाव 9 तारीख से सिंध के करीब आएगा, 10 तक ये गुजरात और इधर पहुंचेगा 11 तक। ये हवा का कम दबाव ख़त्म अभी नहीं होगा, अभी ये यहाँ पे मौजूद होगा तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये देखिए ये ख़त्म होगा तो यहाँ पे एक डिप्रेशन, हवा का शदीद कम दबाव, यानी बैक टू बैक एक के बाद एक हवा का कम दबाव, ये भी सिंध की जानिब बढ़ेगा और ये भी गुजरात तक आएगा। यानी गुजरात, राजस्थान, मुंबई, जोधपुर, अहमदाबाद, जामनगर और जो इसमें न्यू दिल्ली भी शामिल है, क्योंकि ये वैसे हवा के कम दबाव हैं, शदीद हवा के कम दबाव हैं, तो इनका फैलाव काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी दूर दूर तक है। यानी एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि 3 हवा के कम दबाव, ये सिर्फ 14 अगस्त तक की अपडेट है कि 3 हवा के कम दबाव सिंध पे आ सकते हैं और एक ऑलरेडी आ चुका था। यानी 4 हवा के कम दबाव एक के बाद आए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आईओडी पॉजिटिव हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था, सारे फैक्टर पॉजिटिव है, मैंने पहले ही बताया था। आईओडी पॉजिटिव है, एमजीओ वे फ़ेज़ 1 में है और ये अभी कम से कम हफ्ता से 10 दिन फ़ेज़ 1 में रहेगा, फिर फ़ेज़ 2 में अटकेगा। तो जितने भी फैक्टर्स हैं, ड्यू पॉइंट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, के इंडेक्स हो गया, हीट इंडेक्स हो गया, थर्मल हो गया, सी टेम्परेचर हो गया। वैसे तो सी टेम्परेचर इधर का बहुत ठंडा है, लेकिन अब बढ़ना शुरू हो गया है इधर का और खलीज बंगाल का भी, तो इस वजह से हमें अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब हमें पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये डिप्रेशन भी गुजरात और इधर तक आएगा। यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगी, सितंबर से मगरबी सिलसिले भी काफ़ी हद तक शिद्दत अख्तियार करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ इस वक्त डीप डिप्रेशन किधर मौजूद है। ये डीप डिप्रेशन अभी इधर मौजूद है और इसके असरात के तहत यहाँ पे शदीद बादल, ये देखें कितने ज़्यादा शदीद भयानक बादल जो हैं ये बढ़ रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे बादल नहीं है, ये बहुत तेज़ी के साथ जो है सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। अगर ये आपको छोटे मोटे बादल लगते हैं ना, वो अलग बात है, पर ये प्रॉपर एक गरज चमक के तूफ़ान हैं जो कि इस सिस्टम के असरात के तहत बन रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन इधर मौजूद है, ये यहाँ पे डिप्रेशन बनेगा और यहाँ पे ये वेल मार्क लो प्रेशर बनेगा। उसके बाद ये सिंध के अंदर यहाँ तक सिंध तक आएगा, यानी ये यहाँ पे लो प्रेशर की हालत और यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिल्कुल सिंध के अंदर आएगा। पर हो सकता है कि ये कमज़ोर ही ना हो। जी हाँ, ये भी है
कि ये इतना कमज़ोर ना हो, ये वेल मार्क लो प्रेशर की शक्ल में सिंध में दाखिल हो। ऐसा हो सकता है अगर ड्राई विंड्स कम हो जाएं और यहाँ का टेम्परेचर और कुछ हद तक जो है वो यहाँ का ओमान साइड का यानी जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है इधर के बढ़ जाएँ और जो थोड़ा बहुत खलीज बंगाल का भी जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाएँ, तो ये मुमकिन है कि ये हवा का कम दबाव कमज़ोर ना हो जितना उम्मीद है। यहाँ का पारा यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ ये दो तो बढ़ रहे हैं, ये वाला बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, ये वाला भी बढ़ रहा है, मतलब ये 3 बढ़ रहे हैं, ये इतना नहीं बढ़ रहा। तो अगर ये भी बढ़ जाता है, खुश्क हवाएँ भी कम हो जाती हैं, तो फिर हमें अच्छी बारिश देखने मिल सकती है। बहरहाल यहाँ पे आप मानसून की शिद्दत देख सकते हैं। मानसून काफ़ी इस वक्त ताकतवर हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक समुद्री तूफ़ान में मौजूद है। खुद बताएं इसमें इसकी शक्ल में और जो हमारा हवा का कम दबाव है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्यों ज़्यादा फ़र्क नहीं है? क्योंकि ये डीप डिप्रेशन है और डीप डिप्रेशन के बाद एक ताकतवर समुद्री तूफ़ान आता है और ये समुद्री तूफ़ान के बिल्कुल करीब है, इसलिए इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता हूँ, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पे कल रात को भी बादल सिंध में दाखिल हुए थे, मैंने जो टाइम दिया था उसी के दौरान दाखिल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह बादल। और यहाँ भी जो है वो गरज चमक के बादल तश्कील पा रहे हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं जो वो पीछे करता हूँ, ये देखिए अभी अभी ये बादल बनना शुरू हुए हैं और इनका रुख जो है ये कुछ यूँ करके यानी ये मशरिक़ की जानिब बढ़ रहे हैं। बने जो है इधर बीच में, लेकिन अब ये मशरिक़ की जानिब हरकत कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिजली भी चमक रही है, यहाँ उमरकोट के पास भी चमक रही है और ये देख सकते हैं मानसून के बादल कितनी रफ्तार के साथ सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हवा का शदीद कम दबाव अब वक्फ़तन सिंध के करीब आ रहा है। ये बहुत बड़ा क्लस्टर बना है, अगर ये सिंध तक पहुँच जाता है, ये बताऊँ मैं कहाँ पे पहुँचेगा, ये इधर पहुँचेगा। इसका रुख नहीं यूँ है, मतलब ये नीचे से ऊपर की जानिब उठ रहा है, ये यहाँ पे आके ना थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये सिंध के जो यहाँ पे कुछ हद तक ये नगर पारकर को मुतासिर कर सकता है कि वो मज़ीद फैलेगा पर कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मानसून हवाएँ हैं वो सिर्फ इधर तक महदूद हैं, मतलब यूँ करके इधर तक महदूद है क्योंकि हवा का कम दबाव भी काफ़ी दूर है। ये थी मौसम की अपडेट। आप सब लोगों को सी टेम्परेचर भी मैं दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समुंदर के दर्जा हरारत 29 से 30 डिग्री है, कराची के पास भी 29 डिग्री और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री है पर्शियन गल्फ और यहाँ का रेड सी का 34 डिग्री है और यहाँ का जो ये मेडिटेरियन सी है जिसमें मगरबी सिलसिले बनते हैं इसका 29 डिग्री और यहाँ का 26 से 25 डिग्री और ये कैप्शन सी का 31 डिग्री है। बाकी मतलब ये समुंदर जो है ना ये बिल्कुल सही है, ये सारे सही है। मेडिटेरियन सी भी बहुत अच्छा चल रहा है 29 से 30 डिग्री, ब्लैक सी भी 26 डिग्री, ये 31 डिग्री, ये 34 डिग्री पर्शियन गल्फ, रेड सी भी, खलीज बंगाल भी बहुत अच्छा चल रहा है 29 से। ये वाला हिस्सा ओमान साइड का बहुत ठंडा है 18 डिग्री तक है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बढ़ेगा। यहाँ का टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है, थोड़ा और बढ़ जाए तो सिस्टम को सपोर्ट मिल सकती है। 29 से 30 डिग्री के दरमियान है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है और यहाँ पे कराची के पास भी 29 डिग्री और यहाँ के कराची के आसपास 29 से 30 डिग्री है। अब मैं आप सब लोगों को जो है वो दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ कि बारिश के लिए वो क्या ज़रूरी हो और ये सिस्टम क्यों ताकतवर हो। लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डीप डिप्रेशन इधर मौजूद है और ये आगे की जानिब हरकत कर रहा है। ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना ये खुश्क हवा है और ये ठंडी है, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि खुश्क हवा ठंडी होती है और नमी वाली गर्म होती है। तो ये कराची के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश्क हवाएँ हैं, लेकिन ये सिस्टम जैसे ही यहाँ पे करीब आएगा तो ये खुश्क हवाएँ काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाएंगी, देख सकते हो। और ये 850 HP पे दिखा रहा हूँ, यानी काफ़ी ऊंचाई की ये हवा है। सरफेस पे तो बहुत अच्छी है, देख सकती हैं कैसे लो प्रेशर आगे बढ़ रहा है और ये जब बिल्कुल यहाँ पे कराची के करीब पहुँचा तो कराची में भी जो है ठंडी हवाएं दूर हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर मैं आप सब लोगों को ह्यूमिडिटी में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सिर्फ 15 या 16% ह्यूमिडिटी, ये मैं 850 हेक्टोपास्कल पे दिखा रहा हूँ। सरफेस भी चेक कर लेते हैं तो सरफेस पे तो जो है 70% नमी है, लेकिन ये सब बहुत खुश्क है। सरफेस पे भी 8% नमी है बलूचिस्तान पे, लेकिन 850 हेक्टोपास्कल पे कराची में सिर्फ 13 से 25% नमी है। आइए इसको हम आगे करते हैं। तो ये देखिए जैसे ही आगे बढ़ा तो 99 और 100% नमी है, देखिए लिखा आ रहा है 100% और कराची में 50%।
मज़ीद आगे करते हैं, ये देखिएगा, ये देखिए नमी 50 तक पहुँच गई है, कई मकामात पर 100% तक नमी पहुँच रही है। ये जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा ना, तो ये अपनी नमी वाली हवाएं कराची में भेजेगा। आप देख सकते हैं 65 तक नमी पहुँच गई है, और ये हवा का कम दबाव जो है फिर कमज़ोर हो जाएगा, इसीलिए कराची में कम बारिश के इम्कान हैं। मैं आप सब लोगों को यही बात समझा रहा हूँ कि कराची में बारिश के इम्कान काफ़ी हद तक कम है। अब रेन एस्टिमेशन में चलते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं अगले 8 दिनों में कितनी ज़बरदस्त बारिश के इम्कान मौजूद हैं। इन इलाकों में शदीद बारिशें होंगी मॉडल्स के मुताबिक, और NDM के मुताबिक इन इलाकों में जो है वो सही होंगी, और इधर कराची के पास कोई ख़ास बारिश उसका इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, इन इलाकों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होगी, और इन इलाकों में भी भारी से बहुत भारी बारिश होगी। लेकिन जो ये मकामात हैं मॉडल्स और महकमा मौसमियात के मुताबिक, इधर शदीद तरीन खौफनाक और गैर मामूली बारिशें होंगी। गैर मामूली और खौफनाक से मतलब है शदीद तरीन बारिशें हो सकती हैं, और ऑफिशियली तौर पे ये बात है, खुद जाके आप सब लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये बादल देखें, मैंने बताया था कि इसका रुख जो है वो ऊपर की जानिब है, तो ये यहाँ तक आएगा, उसके बाद ये अभी तक ये कमज़ोर नहीं हो सकता है कमज़ोर ना हो, लेकिन इसका रुख यही रहने वाला है, क्योंकि ये समुंदर में जाएगा नहीं। समुंदर में भी जाएगा तब भी इसके असरात कराची और KT बंदर पे पड़ेंगे, और ये समुंदर में नहीं जाएगा, ऊपर की जानिब जाएगा, क्योंकि जो हवाएं चल रही हैं ना, ये देखिए हवाएं हवाएं ऊपर की जानिब, मतलब यूँ करके हवाएं ऊपर की जानिब उठ रही हूँ। यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक ट्रफ बनी हुई है, मानसून ट्रफ है, जो कि अब नीचे से रख आई है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही अपडेट थी मौसम की। मेरी नेक्स्ट अपडेट का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही ये हवा का कम दबाव जो है ये यहाँ पे पहुँचता है सिंध के करीब, और जैसे बादल बनते हैं तो मैं आप सब लोगों को फ़ौरन अपडेट दूंगा। समुद्री बादल बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, मैंने जो है बताया था कि समुद्री बादल कट ऑफ हो जाएंगे। कल तक काफ़ी गहरे समुद्री बादल थे, मैंने देखा था, आज बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। उसकी यही वजह है क्योंकि हवा का कम दबाव आ रहा है, इस वजह से समुद्री बादल मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुके हैं, और ये कल से गर्मी में मज़ीद इजाफा होगा। आज रात को भी शदीद हवा बिल्कुल बंद, आसमान साफ़ होगा, क्योंकि जो है ये हवा का कम दबाव जैसे जैसे करीब आ रहा है तो समुद्री बादलों की शिद्दत में कमी आती जाएगी। मैं दिखा भी देता हूँ कि समुद्री बादल कितने शिद्दत के साथ कल ये पूरा इलाका जो है वो ऑरेंज और येलो हो रहा था, ये रहे वो बादल, ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। कल कितने डार्क थे, आज ये समुद्री बादल नहीं है, समुद्री बादल ये वाले, ये कलर आ रहे हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पे जो है वो मिट्टी है। तो ये देखिए बस ये समुद्री बादल है, और मैं अगर चाहें तो मैं आसमान भी दिखा सकता हूँ। तो ये है इस वक्त मौसम की अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।